हेलो एवरीवन, टॉपर मैथ बाय डी सर क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग देख रहे हैं जो कि यूपी पुलिस, रेलवे पुलिस और भी हमारे स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए ये पूछने वाले चैप्टर को हम लोग देख के चल रहे हैं। तो रीजनिंग में हम लोग दिशा परीक्षण चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं, उनके वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप लोग उन वीडियो को देखिए, उससे अलग आपका दिशा परीक्षण में कुछ आता नहीं है जितना हमने बता दिया है। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं घड़ी को। तो घड़ी क्या है, आप सभी लोगों को पता है कि घड़ी समय बताने का एक यंत्र है, एक साधन है, यानी घड़ी के द्वारा समय को देखा जाता है। तो हम लोग आज घड़ी वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। घड़ी में आप लोग को पता है जो दीवाल घड़ी होती है या हाथ घड़ी होती है, उनमें हमारे 1 से लेके 12 तक के नंबर बने होते हैं। इन नंबरों को हम घंटा के नाम से जानते हैं, मिनट के भी नाम से जानते हैं, सेकंड भी जानते हैं। यानी कि यदि घंटा की सुई इनके पास जा रही है तो इनका नाम घंटा में होगा। अगर मिनट की सुई इनके पास जा रही है तो फिर इनको मिनट में हम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए इस घड़ी में देखिए, घंटा की सुई हमारा 12 के पास दिख रहा है और मिनट की सुई हमारा 3 के पास दिख रहा है। तो आप सबको पता है कि इसे हम 12:15 बोलेंगे कि 12:15 हो रहा है। तो दोस्तों, घड़ी देखने तो सबको आती है। ज़रा सा आप लोग जानिए कि घड़ी में हम लोग को जानना क्या है कि घड़ी में हमारे टोटल अगर जो देखा जाए तो इसमें 12 खाने बने होते हैं। कितने खाने बने होते हैं? तो खानों की संख्या होती है 12। ठीक है, खाना समझते हैं ना, जैसे 12 और 1 के बीच में एक खाना होता है, 1 और 2 के बीच में एक खाना होता है, 2 और 3 के बीच में, इन्हीं को हम खाना कहते हैं। ठीक है, तो खानों की संख्या इसमें कितनी होती है? 12 होती है। और घड़ी एक देखिए गोल हमारा सर्कल है, वृत्त है। घड़ी जो है एक वृत्त के आकार में है। तो कोई भी आकार अगर जो गोल ऐसे दिख रहा है, आपको गोल दिख रहा है, तो वह गोल आकार 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। तो ये जो 12 खाने हैं ना, ये 12 खाने मिल करके 360 डिग्री के कोण बनाते हैं। ये इतना आपको जानकारी होना चाहिए कि ये 12 खाने कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 360 डिग्री का, क्योंकि ये 12 खाने मिल करके एक गोल आकार का निर्माण कर रहे हैं, एक सर्कल का निर्माण कर रहे हैं, वृत्त का। अब रही बात कि ये 12 खाने जब मिलते हैं तब तो 360 डिग्री का कोण बनता है। एक खाना कितने डिग्री का कोण बनाता है? कोई भी एक खाना है वह कितने डिग्री का कोण बना सकता है? तो हम एक खाना में जानना चाहते हैं कि एक खाने में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो हम इस 12 से 360 में भाग दे देंगे। तो 12 से 360 में आप भाग करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी एक खाना हमारा 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक खाना कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, एक खाना मेरा 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें कोण ज्ञात करने का फार्मूला आप लोग को बता देते हैं कि कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं, घड़ी में कोण कैसे निकाला जाता है। जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन देखिए लिया है, 7:30 पर, यहाँ पर रहेगा पर, दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? दोनों सुइयों के बीच, ठीक है, दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो देखिए यहाँ पर कोण पूछा जा रहा है, कितने अंश का कोण बनेगा। तो कोण ज्ञात करने के लिए हम आप लोग को फार्मूला बता देते हैं। कोण को हम थीटा से दर्शाते हैं, कोण को थीटा से दर्शाते हैं। और इसके लिए टाइम निकालने का इसका फार्मूला है घंटा गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो थीटा को हम थीटा से, कोण को थीटा से दर्शाएंगे, घंटा को किससे दर्शाएंगे? एच से। तो एच गुणे हो जाएगा 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट को किससे दर्शाएंगे? एम से। तो यह फार्मूला आप यदि याद कर लेते हैं
तो इस फार्मूला पे कई टाइप के क्वेश्चन हमारे सॉल्व किए जाएंगे। कोण निकालना होगा तब भी हम निकाल सकते हैं, घंटा निकालना रहेगा तब भी निकाल सकते हैं, मिनट निकालना रहे तब भी निकाल सकते हैं, केवल एक सूत्र के द्वारा। इसी सूत्र के द्वारा हम लोग, ये आपका सूत्र ऑलरेडी आपको याद होना चाहिए, सिंपल है। कोण बराबर एच गुणे क्या है, एच गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट। ठीक है, एक दो बार इसको पढ़ेंगे या लिखेंगे याद हो जाएगा। ये एच क्या कहता है, एच ये कहता है कि घंटा की सुई हमारी कहाँ पर है, किस अंक पर घंटा की सुई है। एच क्या है, घंटा है, तो हमें जानना है कि घंटा की सुई कहाँ पे है। आप सबको पता है घड़ी में जो छोटी सुई दिखाई देती है वो घंटे की होती है, और जो बड़ी सुई दिखाई देती है वो मिनट की होती है। तो एच से हमें ये समझना है कि घंटा की सुई हमारा कौन से अंक पर है। एम का मतलब हुआ मिनट, हमें समझना है मिनट की सुई कौन से अंक पर है। तो हम इन्हीं दोनों के मान जब यहाँ रखेंगे तो कोण हमारा निकल जाएगा। ठीक है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर बोला है ना 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना बज रहा है, घंटा की सुई मेरी 7 पर है तभी तो 7 बज रहा है। तो हम थीटा बराबर यहाँ पर एच के जगह 7 लिखेंगे और गुणे में क्या लिखेंगे 30, माइनस में 11/2 गुणे मिनट देखेंगे तो यहाँ पे 30 मिनट स्पष्ट बोला है, तो हम मिनट की जगह 30 रख लेंगे। अब इन्हीं को सॉल्व करने से पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा। हम 2 से 30 को 15 बार में काट सकते हैं। 7 का 30 में अगर हम गुणा करते हैं तो 210 हो जाता है। 11 का 15 में गुणा करते हैं तो 165 हो जाता है। अगर हम 210 में से 165 को घटा देते हैं तो हमारे पास 45 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाता है। यानी 7:30 पर जो कोण बन रही है वो कितने डिग्री का बन रही है, 45 डिग्री का कोण बन रही है। अब आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि जब 7:30 होता है तो मिनट की सुई 6 पर होती है और घंटा की सुई 7 और 8 के बीचों बीच में होता है। घंटा की सुई 7 और 8 के बीचों बीच में होता है, क्योंकि 30 मिनट में आधा घंटा होता है। 30 मिनट में आधा घंटा होता है और 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ये आप सबको पता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो घंटा की सुई है ना वो कहाँ आ रही है, मध्य में आ रही है, बीचों बीच पर आ रही है, ना बीचों बीच में। तो अभी मैंने बताया कि एक खाना में 30 डिग्री का कोण बनती है। एक खाना में कितने डिग्री का कोण बनती है, 30। तो 6 से 7 के बीच में एक खाना पूरा मिल रहा है, तो यहाँ तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। 6 से 7 के बीच में एक खाना बन रहा है तो 30 डिग्री का कोण बन जा रही है। अगर जो एक खाना में 30 डिग्री का कोण बनता है तो आधा खाना में इसका आधा कोण बनेगा, यानी कि आधा का मतलब होता है 1/2 खाना में 15 डिग्री का कोण बनेगा। आधा खाना में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 15। तो यहाँ 7 और 8 के बीचों बीच में आ रहा है तो हम आधे खाना की दूरी ले रहे हैं ना, तो ये आधा खाना में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 15 डिग्री का। यही 30 और 15 हमारे ऐड करने पर 45 डिग्री प्राप्त हो रहे हैं। तो हम खानों के द्वारा भी चेक कर लिए कि हमारा आंसर परफेक्ट है इस सूत्र के द्वारा जो निकाला गया है। तो ये सूत्र आप भूलिएगा मत, थीटा बराबर h गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट। इसमें समय के आधार पर हम 11/2 गुणे मिनट को आगे भी लिख सकते हैं, h गुणे 30 को हम पीछे भी लिख सकते हैं। ये अंक हमारे आगे पीछे हो सकते हैं। मैं फिर आपको यहाँ लिख के समझा देता हूँ कि थीटा बराबर 11/2 गुणे मिनट माइनस h गुणे 30 ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कब होता है, जब 11/2 गुणे मिनट का वैल्यू ज़्यादा आता है और h गुणे 30 का वैल्यू कम आता है। ये मान कम आवे और ये मान ज़्यादा आवे तो इसको हम आगे लिखेंगे और इसको कहाँ लिखेंगे, पीछे।
या इससे आप कंफ्यूज मत होइए, आगे पीछे मत समझिए, इसी फार्मूला को याद कर लीजिए। यदि ये फार्मूला आपको याद है तो आप ये जानिए कि हम कोण को माइनस में नहीं निकालेंगे। कोण को कौन से चिन्ह में नहीं निकालेंगे? माइनस में। मान लीजिए अगर इस सूत्र के सहायता से, ये सूत्र अगर हम याद किए होते तो इसके सहायता से अगर हम पहला सवाल को लगाते तो थीटा बराबर 11/2 गुणे मिनट हम 30 लिख लेते, माइनस घंटा 7 गुणे क्या लिखा था 30। इससे ये 15 बार में कटता, गुणा करने पे 165 ही आता, और माइनस में गुणा होता तो 210। अब 165 में से 210 नहीं घटता तो उल्टा हमें घटाना पड़ता, तो आंसर हमारा -45 डिग्री आता, जो कि हम माइनस चिन्ह पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम जो कोण निकालेंगे वह कोण ऑलरेडी पॉजिटिव प्लस चिन्ह में होना चाहिए। अगर माइनस आता है तो उसे छोड़ दीजिए। तो हम इस माइनस को छोड़ करके खाली 45 डिग्री पे फोकस करेंगे, जो कि 45 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप ये सूत्र या ये सूत्र दोनों में से कोई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई याद कर लीजिए। तो चलिए, हमने पहला ऑलरेडी देख लिया। समय के आधार पर, क्वेश्चन के आधार पर हम घड़ी के बारे में और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल रहा है उतनी जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक है, इनको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो देता है, यहाँ पर बोल रहा है समय 4 से लेकर 5 तक, जब 4 से लेकर 5 तक में कब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। अभी तो मैंने घड़ी को मिटा दिया भाई। इस घड़ी को क्या किया, मान लीजिए गोल सा मैंने घड़ी बना लिया, और यहाँ पर हमारे पास 6 होता है, ऊपर क्या होता है 12 होता है, इधर आपका 3 होता है, और इधर आपका क्या होता है 9। इधर भी आपके नंबर 1 2 ऐसे करके होते हैं। ठीक, ये आपका 4 है, ये क्या है 5। ऐसे आप फिर से इसको लिख लीजिए, 7 हो गया, 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है, तो 4 से 5, जब ये देखिए 4 बज रहा है, आप समझिए ये घंटा की सुई है। ये कौन सी सुई है? घंटा की सुई है, और ये हमारी मिनट की सुई है। इस घड़ी में कितना बज रहा है? 4 बज रहा है। इस घड़ी में हमारा 4 बज रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, समय 4 से लेकर 5 तक में कब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। अभी इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये हम जानना चाहेंगे। तो आप जानते हैं कि एक खाना में 30 डिग्री का कोण बनता है। एक खाना में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। तो एक सुई तो 12 पे है और एक सुई कहाँ है? 4 पे है। तो इनके बीच में 4 खाना है, यानी इस समय अभी 120 डिग्री का कोण बन रहा है। और हमको क्या जानना है कि कब 30 डिग्री का कोण बनेगा, कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको पता है कि यह मिनट की सुई हमारा, ये मिनट की सुई हमारा 3 के आगे आएगी और ये घंटा की सुई 4 से थोड़ा आगे आएगी। उसी कंडीशन में हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि एक ही खाना की दूरी हमारा 30 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसा तो है नहीं कि मिनट की सुई चलती रहेगी या घंटा की सुई यहीं पर चिपकी रहेगी। जब मिनट की सुई चलेगी तो घंटा की सुई भी आगे बढ़ती जाएगी। तो जब मिनट की सुई हमारा 3 पर आएगा तो उस समय घंटा की सुई हमारा थोड़ा 4 से आगे निकल जाएगा। अब इसी कंडीशन में हमारा 30 डिग्री का कोण बन सकता है, जो कि हम निकालेंगे इसी सूत्र के सहायता से। थीटा बराबर हमने क्या बोला, h गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट। थीटा क्या है? थीटा हमारा जो है कि कोण है। तो यहाँ देखिए 30 अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का, सॉरी 30 अंश का कोण हमको बताना है ना। ये 30 अंश का कोण, हाँ 30 अंश का कोण तो बताना था। ठीक है, तो हम थीटा का मान कितना लिख लेंगे? 30 अंश लिख लेंगे। घंटा देखिए 4 बजे से 5 बजे की बात कहाँ है, 4 से 5 बोला है, तो हम 4 घंटा को लेंगे, 5 वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम घंटा में 4 लिखेंगे
गुणे में 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट, क्योंकि हमें मिनट निकालना है। यहाँ देखिए बोला है क्वेश्चन में कि 4 से लेकर 5 तक में कब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा, कब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम तो जान रहे हैं 4 बज रहा है, अब 4 बज के क मिनट पर हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा, ये हमको जानना है। तो मिनट तो निकालना है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 30 डिग्री, इनका गुणा करें तो 120 हो जाएगा और ये आपका 11/2 m हो जाएगा। अब देखिए 11/2 m को इधर लाएंगे तो ये माइनस में है, तो इधर आने पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे माइनस था, यहाँ माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये 120 है, 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, क्योंकि 130 उधर जाके 120 में से 30 हमारा घट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का 90 में गुणा कराएंगे तो m बराबर होगा 2 का 90 में गुणा करने से 180 और ये 11 नीचे आ जाएगा। फिर से समझिए, m का जब मान निकालना है तो ये नीचे वाला अंक का इसमें गुणा होगा और ये ऊपर वाला अंक यहाँ बटे के नीचे आएगा, जो कि बटे के नीचे 1 छिपा है। तो इसी 11 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 11 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। हमने कहा 11/2 m है, बराबर में मेरे पास 90 है, इस 90 के बटे में 1 है। अगर m का मान निकालना है तो 2 का ऊपर गुणा होगा और इस 11 का नीचे गुणा होगा, तो m का मान निकलेगा। 2 का 90 में करेंगे 180 होगा, 11 का 1 में करेंगे 11, यहाँ बटे के नीचे 1 हमेशा छिपा रहता है, तो 180/11 आ गया। ठीक है बच्चे, आवाज़ न करिए, शांत रहिए। 11 से हम इसमें भाग करेंगे 180 में, तो 11 कम 11 7 बचेगा, 70 होगा। 11 छक्का 66, 4 बच जाएगा, यहाँ पे 4 लिख करके 11 कर लीजिए, यानी m का मान 16 सही 4/11 आ रहा है ना। 11 कम 11 7 बचा तो 70 हो गया, 11 छक्का 66, 4 बच गया। ठीक है, इतना हमारा m का मान आ रहा है। तो हम क्या इसका उत्तर देंगे, इसका जवाब होगा 4 बजकर 16 सही 4/11 मिनट। 4 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर हमारे ये जो घड़ी की सुइयाँ हैं ना, घंटा और मिनट वाली, ये 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 4 बजकर 16 सही 4/11 मिनट आपका दे दिया है, तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक ही सूत्र के द्वारा हमने लगाया है, अभी समझाने में हमने टाइम लॉस किया है। दीजिए थोड़ा बुक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो लिया है उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा घड़ी की विशेषता और जानेंगे कि घड़ी की सुइयों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां आपस में कुछ निश्चित संबंध दर्शाती हैं। कौन सी संबंध दर्शाती हैं? प्रत्येक घंटे का मतलब होता है हर एक घंटे। तो मतलब हर एक घंटे पर जो घंटा और मिनट की सुइयां होती हैं, ठीक है, पहला कंडीशन याद रखिए, हर एक घंटे यानी प्रत्येक घंटे, इसको याद रखना होगा, प्रत्येक घंटे घंटा और मिनट की सुई एक बार मिलती है, ठीक है। प्रत्येक घंटा और मिनट मतलब हर एक घंटे पर घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे से मिलती हैं। कितनी बार? एक बार। चाहे आप किसी भी घंटे चेक कर सकते हैं। और जब वह मिलती हैं तो उन दोनों के बीच जो कोण बनता है वह कोण बनता है 0 डिग्री का। वह कोण कितने डिग्री का बनता है? क्योंकि एक सुई के ऊपर दूसरा सुई आकर के खड़ा हो जाएगा तभी तो वह मिलेगा। तो जब इन दोनों सुइयों के बीच में कोई डिफरेंट रहेगा, जैसे ये घंटा की सुई है, ये मिनट की सुई, इन दोनों के बीच में अंतर है तो यहाँ कोण बन रहा है। और इन दोनों के बीच कोई अंतर ही नहीं है तो उस समय कोण हमारा क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। बात समझ में आती है ना? तो जब घंटा और मिनट की सुई कभी भी एक दूसरे से मिल रही हों तो उस कंडीशन में कोण हमारा क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। ये बातें आप लोग को समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई?
और इन दोनों के बीच 0 मिनट का अंतर भी है। इन दोनों के बीच कितने मिनट का अंतर है? 0 मिनट का अंतर है। ठीक है, कोण भी 0 बनेगा और अंतर मेरा अगर देखा जाए तो 0 मिनट का है। 0 मिनट का इन दोनों में अंतर होगा। ठीक है, अगली कंडीशन, हाँ, प्रत्येक घंटे ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत कितना बार होती हैं? एक बार होती हैं। एक बार एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होती हैं, विपरीत होती हैं। बात वही है, प्रत्येक घंटे, घंटा और मिनट की सुइयाँ एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे ये घंटा की सुई है और ये मिनट की सुई है। ये घंटा की सुई हो गई और ये कौन सी हो गई? मिनट की सुई हो गई। तो विपरीत का मतलब इसका मुख पूरब है तो इसका मुख पश्चिम हो जाए, इसे हम विपरीत कहते हैं। तो हर एक घंटे ऐसा कंडीशन कितना बार आता है? ऐसा कंडीशन हमारा आता है एक बार। ठीक है, अब यह एक बार में कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? 180 डिग्री का कोण जो बनता है इस कंडीशन में वो कितना बनता है? 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा का निर्माण हो जाता है और इसके एक तरफ कितने डिग्री का कोण होता है? 180, ऊपर हो या नीचे का कोण कोई भी हो 180 होगा। 180 पूरा मिलाएंगे 360 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? और मिनट, इनके और इनके बीच में अगर मिनट देखा जाए कि कितना मिनट है, तो अंतर जो होता है मिनट में, वह अंतर होता है हमारा 30 मिनट का। कितने मिनट का अंतर होता है? 30 मिनट का। कभी भी अगर ये एक दूसरे के विपरीत हैं तो 30 मिनट का अंतर होगा। जैसे मान लीजिए घंटा की सुई 3 पर है, मिनट की सुई 9 पर है, एक दूसरे के विपरीत दिखे रही हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, तो इनके बीच में अगर जो हम खानों की संख्या देखेंगे तो कितने खाना मिलेंगे? 9 में से 3 घटा दीजिए, 6 खाना। कितना मिलेंगे? 6 खाना। और एक खाना में कितना मिनट होता है? 5 मिनट। तो 6 खाना में कितना मिनट तैयार हो जाएगा? 30 मिनट। क्लियर हो जाती है ना? तो ये दो बातें आपकी हो गई। ये दोनों बातें आपको समझना है कि प्रत्येक घंटे, स्थिति हमारी क्या है? प्रत्येक घंटे, घंटा और मिनट की सुई एक बार मिलती हैं। जब मिलती हैं उस समय कोण 0 डिग्री का बनता है। कोण को आपको ज़्यादा जानकारी लेना है। ठीक है, और प्रत्येक घंटे, घंटा और मिनट की सुई एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। उस कंडीशन में भी कोण हमारा 180 डिग्री बनता है। तीसरा कंडीशन हो गया कि प्रत्येक घंटे घंटा और मिनट की सुई, घंटा और मिनट की सुई 2 बार समकोण बनाती है। 2 बार क्या बनाती है? समकोण बनाती है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। जैसे एक सुई मान लीजिए 12 पे, एक सुई हमारा 3 पे है। एक सुई कहाँ है? 3 पर, और एक सुई कहाँ है? 12 पर। तो उस कंडीशन में हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये कितना बार होता है? प्रत्येक घंटा 2 बार होता है। 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। हर एक घंटे हमारा 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो उस समय जो कोण हमारा होगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये बच्चे शोर क्यों हो रही है? और इनके बीच अगर जो मिनट को देखा जाए तो 15 मिनट का अंतर मिलेगा। कितने मिनट का अंतर मिलेगा? तो अंतर जो मिलेगा वह 15 मिनट का मिलेगा। 15 मिनट का डिफरेंट इन दोनों में। ठीक है, तो ये 3 बातें आप लोग प्रत्येक घंटा में याद रखिए। तीनों बातें याद रखने योग्य हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन पे। जैसे ये बताइए 2 बजे से 3 बजे के बीच में या 3 बजे से 4 बजे के बीच में, ऐसे हमको जानना है कि कब हमारी दोनों सुइयाँ मिलती हैं। क्वेश्चन में यहाँ देखिए 3 से लेकर 4 तक घंटे तथा मिनट की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? विपरीत होंगी कि मिलेंगी? कौन सा क्वेश्चन है ये? विपरीत होंगी। विपरीत के लिए हमने कहाँ लिखा है? ये लिखा है एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, लिखा है ना। यानी ये वाला नियम यहाँ पर काम करेगा। इस क्वेश्चन में
ये वाला नियम काम करेगा। इस वाले नियम पर अभी हमने आपको क्वेश्चन नहीं बताया है, इस पर भी नहीं बताया, इन दोनों पर भी आपको जानना है, दूसरा नियम पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए विपरीत बोला है और विपरीत यहाँ पे दूसरा नियम में मिल रहा है। तो जब विपरीत होती हैं तो ऑलरेडी पहले थीटा बराबर आप नोट कर लीजिए, क्या हमने लिखवाया था, घंटा गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट, ये लिखवाए थे। तो थीटा हमारा कोण है, कोण कितना बनता है बताइए, 180। हाँ, तो विपरीत के जगह हम 180 लिख दिए थीटा का मान। घंटा हमकी शुरू वाला ले लेना है, शुरू में क्या दिया है 3 गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे में क्या है मिनट, हमको मिनट मालूम है नहीं है, निकालना है। अब बताइए 180 बराबर ये 90 हो गया माइनस 11/2 m हो गया, 11/2 m इधर उठा लाइए, तो 11/2 m, और ये 180 जा करके 90 में से घटेगा तो माइनस 90 आएगा। मैंने कहा माइनस चिन्ह को भूल जाइए, खाली 90 आएगा, ठीक है। तो इसे 2 से 90 में गुणा होगा तो m बराबर हो जाएगा 90 दूना कितना होता है 180 होता है ना, इसका गुणा हो जाएगा 180, 11 आ जाएगा नीचे। 11 से अभी हमने भाग किया था, 11 करने 11 16 से 4/11 मिनट है ना, यानी कि 3:16 से 4/11 मिनट पर ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3:16 से 4/11 मिनट पे दोनों सुइयाँ एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, समय दिया है 3 से लेकर 4 तक, मतलब 3 बजे से 4 बजे तक में घंटे तथा मिनट की सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी। आपस में मिलने की बात आ गई है, तो हमने लिखा है प्रत्येक घंटे 3 से 4 के बीच में बताइए 1 घंटा का समय है कि नहीं है, 1 घंटा का समय है, तो 1 घंटा को ही हम प्रत्येक घंटा बोलते हैं। प्रत्येक घंटे घंटा तथा घंटा और मिनट की सुई कितना बार मिलती हैं, 1 बार मिलती हैं। कितना बार मिलती हैं, 1 बार। जब 1 बार मिलती हैं तो इसका आंसर 1 ही आएगा। इसमें भी देखिए एक बार एक दूसरे के विपरीत होती थी, कितना बार होती थी, 1 बार। तो जब 1 बार होती थी तो इसका भी आंसर 1 ही आया था। तो इस नियम पर मैंने आपको बता दिया, आज इस नियम पर हम लोग देखेंगे। जब 1 बार एक दूसरे से मिलती है तो कोण कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का। तो आप फार्मूला यहाँ पर लिख लीजिए, थीटा बराबर घंटा गुणे क्या है, घंटा गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे m। थीटा हमारा है कोण और उस समय कोण हमारा बनता है 0, तो मैं थीटा का मान तो 0 लिखूंगा। घंटा मेरा कितना है 3, क्योंकि मैंने बोला था शुरू वाले घंटा को ही लेना है, और गुणे में 30 माइनस 11/2 गुणे m, ठीक है। अब बताइए 11/2 m को इधर उठा के लाएंगे तो इसका माइनस चिन्ह खत्म हो गया ना, ये माइनस में इधर आके प्लस हो गया, और 30 कितना हो गया 90, m बराबर 2 का 90 में गुणा हुआ 180 बटा कितना आ गया 11, 2 का यहाँ गुणा होगा 11 नीचे आएगा। जब इससे आप भाग करेंगे तो 11 करने 11 छक्का 66, यानी 16 से 4/11 मिनट है ना। 3:16 से 4/11 मिनट पर ये लोग क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्या होंगी, एक दूसरे पर मिलेंगी। तो 3:16 से 4/11 मिनट, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3:10 से 10/11 है, यहाँ 3:27 से 3/11 है, 3:21 से 9/11 है, तो ये सब कोई नहीं सही है, ये वाला आपका ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों नियम पर हम लोग देख लिए हैं। अब नियम नंबर 3 को भी देखा जाएगा कि प्रत्येक घंटे घंटा और मिनट की सुई 2 बार समकोण बनाती है, अर्थात थीटा का मान 90 डिग्री उस समय होता है। फिर सब बोल रहे हैं अपनी मर्जी से करो, शोर नहीं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिया है, समय 4 से लेकर 5 तक में, इन लोग को बाहर खदेरो तो समझ में नहीं आता है। समय 4 से लेकर 5 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण की स्थिति में होंगी, मतलब कब समकोण बनाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर समकोण नाम का जो शब्द है ये मेरा नियम 3 में मिला है कि प्रत्येक घंटे घंटा और मिनट की सुई 2 बार समकोण बनाती है। कितने बार बनाती है, 2 बार, और उस कंडीशन में हमेशा कोण 90 डिग्री का ही होता है, और डिफरेंट दोनों सुइयों में 15 मिनट का होता है, ठीक है। तो हमें वही फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, जो हमने बोला था, कोण बराबर घंटा गुणे 30
माइनस 11/2 गुणे मिनट। यही सूत्र हमारा पहली कंडीशन में यूज किया जाएगा। और दूसरी कंडीशन में हम जो सूत्र यूज करेंगे, क्योंकि हमको इसमें 2 आंसर मिलना है। कितना आंसर मिलना है? 2 आंसर, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि 2 बार समकोण बनती है। तो जब 2 बार बनती है तो दोनों बार आपको बताना पड़ेगा ना। तो जो दूसरा का आपका वो फार्मूला होगा, कोण बराबर हुआ, यही फार्मूला आगे पीछे हो जाएगा। 11/2 गुणे मिनट आपका आगे आ जाएगा, और माइनस घंटा गुणे कितना हो जाएगा? 30। समझे बात को? अब देखिए, कोण हमारा 90 डिग्री का बन रहा है, घंटा हमारा बताया गया हमेशा आगे वाला लेना है, तो घंटा हम 4 लेकर गुणे में 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट को m से दर्शा दे रहे हैं। तो 90 बराबर 40, 4 का 30 में गुणा करेंगे, 4 × 12 120 होगा, माइनस 11/2 m हो रहा है। 11/2 m इधर आकर के प्लस हो जाएगा, और ये 90 जाके 120 में से घट जाएगा, तो हमारे पास 30 बचेगा। 2 का यहाँ गुणा करा दीजिएगा, तो 2 का 30 में गुणा से 60 ही होगा। 11 नीचे आएगा, 11 से यहाँ भाग करिए, 11 × 5 = 55, 5 बच जाएगा, 5 सही 5/11। यानी इसके कहने का मतलब है कब मिल रही है? 4:5 सही 5/11 मिनट पर हमारा मिल रही है। एक आंसर तो ये हो रहा है। अब इस फार्मूला पे हम फिर कोण 90 रखेंगे। 11/2 गुणे मिनट मालूम नहीं है, घंटा हमारा 4 है, गुणे में क्या है? 30। अब देखिए 90 बराबर 11/2 m हो गया, इसका गुणा से 120 आएगा। 120 जब इधर लाएंगे तो माइनस इधर आके प्लस होगा, प्लस का मतलब 90 में जोड़ा जाएगा, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा, बराबर 11/2 m। 2 का यहाँ गुणा होगा, 11 नीचे आएगा, तो बताइए m बराबर कितना होगा? 420/11। अब 11 से इसमें भाग करेंगे, 11 × 33, अब यहाँ पर 33 निकल जाएगा तो 9 बचेगा, यानी 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 × 8 = 88, ठीक है, 2 बच गया। 38 सही 2/11 ये हो रहा है। यानी कि कब मिल रही है? 4 बजकर, बताइए कब मिल रही है? 4:38 सही 2/11 मिनट पर, है ना। तो 4:38 सही 2/11 मिनट। आप लोग देख रहे हैं एक आंसर हमारा किस में मिल रहा है? बी में मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और 4:05 सही 5/11 मिनट ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो क्या हम जब पेपर में बैठेंगे तो ए और बी दोनों पर टिक लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि विकल्प तो इनमें से केवल एक ही हमको देना है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए बोला है ए और बी दोनों सही है, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है। तो इन पर टिक न लगा करके हम ऑप्शन डी पर टिक लगा देंगे, जिसमें बोला गया है ए और बी दोनों सही, यानी कि ये और ये दोनों सही हैं, जिसका जवाब यहाँ दिया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम तीनों नियम को पढ़ लिए।